हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लेसन्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आज हम सीखेंगे खाने के बारे में। हम जानेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से आता है। ओके, सो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। सो वी विल बी एबल टू कवर दिस चैप्टर विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर ही हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। ओके, सो ध्यान दीजिएगा और मज़े से इस चैप्टर को सीखिए। So before we talk about where the food comes from, let's answer the question, why do we need to eat food? ज़रा सोचिए कि हमें खाना क्यों खाना पड़ता है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फिर चाहे वो कोई प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो या फिर कोई इंसेक्ट ही क्यों ना हो, सभी खाना खाते हैं, राइट? तो ज़रा सोचिए कि ऐसा क्यों है। अगर कोई जीव खाना नहीं खाता है तो क्या होगा? वो मर जाएगा, राइट? ओके, सो ईटिंग फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ, राइट? जिंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है। फूड प्रोवाइड्स अस विद द एनर्जी नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो एंड टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। सो जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है, हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, और हमारे दिन ब दिन के जो काम होते हैं उसे करने के लिए खाना जो है हमें ऊर्जा देता है। ओके, जैसे कि एक गाड़ी को पेट्रोल या फिर डीजल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जैसे कि एक मोबाइल या टैबलेट को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे शरीर को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर को खाने की ज़रूरत पड़ती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ फूड दैट वी ईट सच एज राइस, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड मीट्स। अब देखिए, हम लिविंग बींग्स जो हैं, स्पेशली हम ह्यूमंस जो है, हम बहुत ही सारे अलग अलग तरीके के खाने को खाते हैं। जैसे कि चावल, जो कि एक बीज है, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, पल्सेस यानी कि दाल जिसे हम लेंटिल्स भी कह सकते हैं, और फ्रूट्स और मीट, मांस और फल खाते हैं, राइट? सो हम इंसान जो हैं स्पेशली, वो बहुत ही सारे अलग अलग तरह के वैरायटी के खाने को खाते हैं। और यूजुअली वी टेंड टू मिक्स देम टू प्रिपेयर न्यू डिशेस। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो खाना होता है उसे मिक्स करके एक नया डिश बना के खाते हैं। जैसे कि अगर हम दाल की बात करें तो दाल में लेंटिल्स होते हैं, राइट? उड़द दाल जो भी है, जितने भी दाल होते हैं वो तो होते ही हैं। ऊपर से हम उसमें प्याज का, टमाटर का, मसाले का तड़का मारते हैं, राइट? और एक नया डिश बनाते हैं जैसे कि दाल मखनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज फूड्स। हमें ये खाना जो है वो कहाँ से मिलता है। सो खाना के लिए बेसिकली दो सोर्स हैं, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। हमें खाना जो है या तो प्लांट से मिलता है यानी कि पौधों से मिलता है, या फिर हमें एनिमल्स से मिलता है, दूसरे जानवरों से। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट से हमें खाना मिलता है जैसे कि फ्रूट्स हो गया, राइस, दाल हो गया, सब्जियां हो गई। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स से हमें खाने के लिए क्या मिलता है? हमें मुर्गी का मीट हो गया, मछली का मीट हो गया, बकरे का मीट हो गया। उसी तरह हमें जानवरों से दूध मिलता है, गाय का दूध पीते हैं, राइट? और हमें मक्खन मिलता है, अंडा मिलता है। ये सभी क्या है? ये सभी खाना हमें जानवरों से मिलता है। सो खाना के बेसिकली दो सोर्स हैं, हमें दो जगह से खाना मिलता है। एक होता है पौधा, दूसरा होता है जानवर। When it comes to eating plants, we don't always eat the plant as a whole. We eat only part of the plant, like leaf, seed, root, stem, fruit और flower. Now, usually जब हम plants खाते हैं, जब हम पौधों को खाते हैं, तब हम उस पौधे को पूरे के पूरे नहीं खाते, बल्कि हम उसके सिर्फ पार्ट को खाते हैं। जैसे कि उसका पत्ता खा लेते हैं, या फिर उसका बीज, या फिर रूट, या फिर स्टेम, या फिर फ्रूट, या फिर फ्लावर। उसको पूरा का पूरा नहीं खाते यूजुअली। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दाल की बात करें तो दाल जो है वो बीज है, दाल के पौधे का बीज है। हम दाल के पौधे को नहीं खाते बल्कि उसकी बीज को खाते हैं, राइट? उसी तरह अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल क्या है? फ्रूट है। एप्पल ट्री जो होता है उसका पत्ता, ब्रांच, स्टेम, रूट, उसको नहीं खा रहे हैं, बल्कि हम उसके सिर्फ फ्रूट को ही खा रहे हैं। उसी तरह अगर हम फूल गोभी को देखें, कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर जो है उसके प्लांट का फ्लावर पार्ट है। तो कॉलीफ्लावर के हम सिर्फ फ्लावर पार्ट को खा रहे हैं, उसके रूट को नहीं खा रहे हैं, उसके लीफ को नहीं खा रहे हैं, राइट? उसी तरह अगर हम गाजर को देखें तो गाजर का पौधा जो होता है उसका जो रूट होता है उसे हम खाते हैं। उसके पौधे को नहीं खाते, उसके जितने भी पत्ते वत्ते होते हैं उसे हम नहीं खाते। और अगर हम गन्ने को देखें तो गन्ना को जो स्टेम रीजन होता है उसे हम खाते हैं, उससे हम निचोड़ कर उससे हम शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, राइट? और अगर हम पालक को देखें
तो हम पालक के पौधे के सिर्फ पत्ते को ही खाते हैं, स्पिनिच लीफ। तो आप देख रहे हैं कि हम जब पौधे खाते हैं तो उसके सिर्फ पार्ट्स को ही खाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जानवर क्या खा रहा है उसके आधार पर हम जानवरों को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 3 टाइप क्या क्या हैं? पहला तो है हर्बीवोर, दूसरा है कार्निवोर और तीसरा है ओमनीवोर। अगर हम हर्बीवोर की बात करें तो ये वो जानवर हैं जो सिर्फ घास खाते हैं। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ओनली ईट्स प्लांट एज फूड। सो हर्बीवोर यानी वो जानवर हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, जैसे कि गोट यानी कि बकरी, शीप यानी कि भेड़, या फिर गाय, या फिर डियर। ये सभी जानवर क्या हैं? ये सभी हर्बीवोर है क्योंकि वो सिर्फ घास खाते हैं। Now coming to the next type of animals, that is carnivores. So carnivore are those animals which only eat meat or other animals as food. कार्निवोर जो हैं ये वो जानवर हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, उसे हम कार्निवोर कहेंगे। जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सभी क्या है? ये सभी कार्निवोर एनिमल हैं, ठीक है? ये सभी दूसरे जानवरों को खाते हैं। Now the third type of animal is omnivores. Omnivores are those animals which eat both meat and plant for food. तो omnivore जो हैं ये वो जानवर हैं जो मांस और पौधे दोनों को खाते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। वो मांस भी खाते हैं और वो प्लांट्स भी खाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम इंसान जो हैं हम पौधे भी खाते हैं, राइट? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं और हम मीट को भी खाते हैं। उसी तरह ओमनिवोर का दूसरा एग्जाम्पल है डॉग, कुत्ते और चिकन, मुर्गी। Okay, so these are the types of animals based on the type of food they eat: herbivore, carnivore and omnivore. So with this हमने इस चैप्टर को पूरा का पूरा कवर कर लिया। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको अपनी स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा। ओके, सो डू वॉच दैट वीडियो। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।